नियम क्या था कि दो त्रिभुज के अगर कहीं संगत कोण बराबर हों तो उनके भुजा समानुपातिक होंगे। तो मैंने वही काम किया, दो त्रिभुज ए बी सी और दूसरा मैंने डी ई एफ लिया। इनके कोण ये दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, जो मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बटे डी ई, दूसरा बी सी बटे डी एफ, देखो ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, और तीसरा ए सी बटे डी एफ, ये प्रूव करना है ना। तो ऐसे काम करने के लिए हमें रचना करना पड़ता है। मैं एक त्रिभुज लिया, देखिए त्रिभुज बना लिया, इसमें एक और त्रिभुज बना लिया, वो त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर। ऐसा लेने के लिए मैंने डी ई और डी एफ को दो भाग क्या कहते हैं, इसको प्रतिच्छेदित किया, क्रमशः कोण पी और क्यू बिंदु पर किया, कौन बिंदु पर, पी और क्यू बिंदु पर किया। समझ में यहाँ तक आ गया। अब आगे चलें। अब हमें प्रमाण देना है, तो प्रमाण में क्या है, चौंका है जी। प्रमाण में हमें क्या करना होगा, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लेके चलेंगे। कौन त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो हम लिखते हैं प्रमाण में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज बोलो रे डी पी क्यू में। इसमें क्या आप देख रहे हैं, क्या बराबर है, हम देख रहे हैं कि ए बी और ए बी इक्वल कितना है, डी पी। कहाँ से, रचना से रे, रचना से हमने यहाँ किया है ना रचना, देखो कहाँ ए बी और डी पी ये और इसके बराबर है। कहाँ से हम किए, रचना से, रचना से, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, कहाँ से, ये दिया हुआ था पहले क्वेश्चन में, वो दिया है कि उनके संगत कोण क्या है, बराबर है, तो मैंने क्या लिखा, दिया है। और तीसरा देखेंगे, ये भुजा और ये भुजा, ये मैंने रचना से लिया, अर्थात क्या हुआ, ए सी इक्वल टू डी एफ, यही हुआ क्या नहीं, ए सी और डी क्यू, हाँ डी क्यू, कहाँ से, ये भी रचना से। अब ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एस ए एस, सर्वांग समता की कसौटी से, है ना। तो त्रिभुज ये हमारा हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी डी पी क्यू, कहाँ से, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी से, कसौटी से। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब क्या हम देख लिए कि ये और ये देख रहे हो, ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब एक चीज हम जानते हैं, अतः यह सब, अब देखो बेटा यह सब, अब क्या हो गया, एंगल बी और एंगल ई दोनों बराबर है क्या नहीं, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, समीकरण 1 दिया हुआ है। दूसरा सर्वांग समता से मैंने क्या निकाला, एंगल बी और एंगल बी, एंगल बी, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण भी होंगे। तो दूसरा क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी, कहाँ से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ये समझ में आ रहा है, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो गया कि एंगल बी और बी, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल पी भी होगा, समझ में आ रहा है, एंगल ई इक्वल टू एंगल पी होगा। देखो इधर भी है, इधर भी है, ई और पी है, तो एंगल ई और एंगल पी भी होगा।
अब देखो क्या बराबर हो गया, हमने एंगल इस एंगल और इस एंगल को बराबर दिखा दिया है ना, दिखाया क्या नहीं। और जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, खत्म होगा उसके बाद बताएंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, होंगे क्या नहीं। हम जो एक क्लास में भी पढ़ चुके हैं, हाँ कौन से संगत कौन से, है ना। तो ये क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब पैरेलल लाइन हो, पैरेलल लाइन हो तो ये एंगल। तो मैंने क्या किया, अतः यहाँ पे क्या निकला बेटा, बोलो यहाँ पे निकल गया, इससे क्या निकला, इससे क्या निकला, इससे निकला तुम्हारा कि पी क्यू पैरेलल ई है, पी क्यू पैरेलल ई है, समझ में आ रहा है। अब देखो पी क्यू पैरेलल क्या निकाल लिए, ये बच्चा नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, ठीक है। मैंने क्या निकाला इसमें, पी क्यू पैरेलल ये। अब क्या लेंगे हम, पैरेलल का नियम लेंगे, ये दोनों पैरेलल हो गए, ये पैरेलल और ये पैरेलल हो गया। तो यहाँ से हम देख करेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्योरम से डी पी बटे क्या होगा, डी पी बटे नहीं, हाँ बता ये क्या है, पी, हाँ पी और ई, ठीक है। लेकिन देखो हम बताते हैं, अभी जरा सा देखना, और डी क्यू बटे क्यू है, ऐसा जब लेंगे ना तो फिर हमको इसको उल्टा करके एक जोड़ना होगा, तब हमारा आएगा ये कितना, डी और ई आएगा, कितना आएगा, डी और ई आएगा, समझ में आ रहा है। तो हमारा क्या आएगा, डी और ई। इसीलिए हम क्या लेंगे, हम जब पढ़े थे आगे तो क्या पढ़े थे कि डी पी बटे डी ई भी होता है, डी पी बटे डी ई, और आगे पीछे हम जो पढ़े थे डी क्यू बटे डी एफ भी पढ़े थे क्या नहीं, समझ में आ रहा है। थ्योरम से हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या, dp का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, dp का वैल्यू कितना है, dp का वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, देखो dp का वैल्यू कितना है, ए बी। तो हम क्या लिखते हैं, dp के जगह ए बी बटे डी ई, और dq का वैल्यू फिर से यहाँ आ जाओ, ए सी क्या होता है, ए सी बटे डी एफ। कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं रचना से, क्या जानते हैं कि डी पी इक्वल टू ए बी, है ना, और दूसरा हमने जाना डी क्यू इक्वल टू ए सी। कहाँ से लिए थे, रचना से किए थे क्या नहीं। अब ये देखो ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी, बी सी बटे ई, बी सी बटे ई अपने ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ आ गया क्या नहीं। अतः इसी प्रकार, इसी प्रकार केवल लिखो ना, अतः क्या लिखेंगे, इसी प्रकार जब दो निकल गया तो फिर हम ये काम करते, तो फिर ये भी आ जाता, ठीक है। उतना ना करके हम क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार क्या लिखते हैं, ए बी बटे डी ई, और दूसरा बी सी बटे ई एफ, और आगे लिखते हैं क्या, ए सी बटे डी एफ। यही प्रमाणित करना था क्या, चलो बंद करो।